1979 में ईरान के छात्रों ने अमेरिका के राजदूत कार्यालय के 52 कर्मचारियों को बंदी बना लिया और इन कर्मचारियों को रिहा करने के बदले शर्त रखा कि शाह राजा पल्लवी को समर्पण की मांग। डिस्क्रिप्शन में समझते हैं कि शाह राजा पल्लवी कौन थे। तो शाह राजा पल्लवी ईरान के शासक थे जो भागकर अमेरिका में शरण लिए थे। आप शेख हसीना जी को इनसे जोड़ सकते हैं। गोटेट मेन पॉइंट पे आते हैं तो अमेरिका ने शाह राजा पल्लवी के समर्पण को मांग को अस्वीकार कर दिया और अमेरिका ने अपने बंदी बनाए गए कर्मचारियों को छुड़ाने के लिए बेहद प्रयास किया, लेकिन ईरान के छात्र मानने से अस्वीकार हो गए। अंततः 444 दिन के बाद शाह राजा पल्लवी की मृत्यु हो जाती है और ईरान जो अमेरिका के कर्मचारियों को बंदी बनाया था अंततः इनको रिहा कर देता है। तब से ईरान और अमेरिका के बीच एक तनाव का कारण यह बन जाता है। अमेरिका इस घटना के पश्चात 1980 के दशक में ईरान से अपनी सारी संबंधें तोड़ लेता है, किंतु 2003 में एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें यह संदेह जताया जाता है कि ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है और इस रिपोर्ट के अनुसार यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को बढ़ाकर ईरान ने 20% कर लिया है। अब डिस्क्रिप्शन में समझते हैं कि यूरेनियम संवर्धन क्षमता को बढ़ाने का क्या मतलब है। तो साथियों, अगर कोई देश यूरेनियम संवर्धन क्षमता को बढ़ाकर 100% कर लिया तो उसके पास पर्याप्त मटेरियल हो जाएंगे परमाणु बम परीक्षण करने के लिए। ये घटना जब जैसे अमेरिका को मालूम चलती है तो अमेरिका और यूरोपीय संघ के कुछ देश ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, परंतु 2015 में यूरोपीय देश में अमेरिका, रूस, चीन ने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकने के लिए एक समझौता करते हैं जिसको ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस समझौता में 4 प्रावधान थी। पहला, ईरान पर से सारी आर्थिक प्रतिबंधें हटा लिए जाएंगे। दूसरा, वह तब होगा जब यूरेनियम भंडारण की क्षमता को ईरान घटाकर 300 केजी तक करे। और तीसरा, यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को घटाकर वह 3 से 5% करे। और चौथा, ईरान अपने सभी न्यूक्लियर केंद्र को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में रखे और यह प्रावधान 10 साल के लिए किया गया। परंतु 2018 में ही अमेरिका खुद इस समझौते से अलग हो जाता है और उसके पश्चात ईरान पे फिर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। परिणाम ये होता है कि ईरान को आर्थिक क्षति तो होती है, परंतु ईरान फिर न्यूक्लियर कार्यक्रम को अपना शुरू कर देता है और न्यूक्लियर संवर्धन की क्षमता को बढ़ाकर 60% कर लेता है और उसके पास 400 से अधिक केजी यूरेनियम भंडारण हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये है कि निकट भविष्य में ईरान जब भी चाहे परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। एक लाइन का कंक्लूजन, कोई भी देश अपने से आगे किसी देश को निकलने नहीं देना चाहता।